वैशाली जिले के बेलसर ओपी क्षेत्र के पटेढ़ा राजाराम की छात्रा के साथ कटारू गांव के सुनसान वाले इलाके में सिलाई कटाई का प्रशिक्षण कर घर लौट रही छात्रा के साथ चार बदमाशों ने की गंदी हरकत। मामले में बेलसर थाने की निष्क्रियता को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने का किया घेराव। घेराव के बाद सक्रिय हुए एसडीपीओ टू गोपाल मंडल। वहीं पीड़ित परिवार से गोपाल मंडल मिले और उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। आइए विशेष जानते हैं वहां के ग्रामीण से। यहाँ पे क्या घटना घटा है? यहाँ पर बच्ची लोग जाती थी कौशल विकास केंद्र प्रशिक्षण लेने कटारू। तो 2-4 दिन से कुछ अपराधी तत्व के लोग इस सब का पीछा किया करते थे। सब चुपचाप निकल जाती थी, मामला को उतना गंभीर समझा नहीं सब। लेकिन 28 जनवरी को ये सब प्रशिक्षण प्राप्त कर लौट रही थी। तो पटेढ़ा टोक बगल में ही है, पटेढ़ा गांव का ही वो एक टोला है। तो वहाँ लगभग 4 लड़का जो अपराधी टाइप का था, इस सब के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा, अभद्र बातें बोलने लगा। तो ये सब साइकिल तेज करके वहाँ से निकल गई। जब देखा कि ये सब मेरे हाथ नहीं आया, तो वहाँ से चहेट के कुछ दूर तक पीछा करके साइकिल से माने इस बच्ची के को ठोकर मार दिया। ठोकर मार के ये गिर गई रोड पर। रोड पर गिरने के बाद ये कुछ बोली। इसके बाद इसको इतना पिटाई किया, लात, जूता, आपसे बता दें बेल्ट, यहाँ तक कि पिस्टल सटा के इसको मोटरसाइकिल पर बैठाने के अथी में था। नहीं, ये सब 3-4 लड़की थी। डर से वहाँ से 2-3 लड़की भाग गई, यही अकेला पकड़ा गई वहाँ। इसके साथ बेरहमी से मारपीट किया गया, मोटरसाइकिल पर बैठाने का प्रयास किया गया, जिसमें राजा कुमार और रोहित कुमार का नाम आया है। 2 को ये सब नहीं पहचान पाई, अज्ञात है। 2 को पहचान रही है। 2 को पहचान रही है। वहाँ से फोन आया, किसी ने हमको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे घटना घटी है यहाँ। हम फिर इस परिवार वाले लोगों को सूचित किए। ये लोग गए, वहाँ से उठा के हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में इलाज हुआ, वहाँ से रेफर हुआ। थाना में हम लोग FIR लिख के दिए। थाना तो FIR ले लिया, लेकिन थाना कहीं से भी एक्शन नहीं दिखाया। उसको लगा कि एकदम ये मैटर आया गया हो गया। जब हम लोग कल उनके साथ प्रदर्शन किए, कुछ ग्रामीणों को लेकर, इसके बाद उनका नींद खुला है तो दौड़ धूप किए हैं। प्रशासन की तरफ यहाँ कोई आया है निरीक्षण करने आपके दरवाजे पर? जी, DSP साहब भी आए हैं, थाना प्रभारी स्वयं आए हैं। DSP साहब सुपरविजन करके गए हैं यहाँ से। घटना कितने तारीख का है? ये 28 जनवरी। 28 जनवरी। हाँ। अभी तक कोई गिरफ्तारी हुआ है? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो लोग कह रहे हैं कि अपराधी भागा हुआ है, लगातार हम दबिश दे रहे हैं, जैसा वो बोल रहे हैं। हम लोग उन पर दबाव बना रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो, आपके पास तंत्र है, उसका व्यवहार कीजिए, जैसे भी हो। देखा जाता है कि इस एरिया में काफी सारे सुनसान एरिया जैसा लगता है, तो यहाँ पे कोई गश्ती टीम आती है यहाँ पर? नहीं, गश्ती टीम एक आध, जब यह घटना घटी है, जब हम लोग दबाव बनाए हैं तो एक आध दिन गई है वो, लेकिन ऐसे जनरल नहीं वहाँ जा पाती है। रेगुलर गश्ती नहीं होता है। और उचक्का टाइप के लोग यहाँ चौक चौराहा पर दिखते भी हैं, तो उन लोगों पर सख्ती नहीं दिखाया जाता है, जिससे आम पब्लिक भी त्रस्त रहता है। घटना का जो भी कई बार छीन छोड़ हो गया है। वो उचक्का है कि अपराधी? बिल्कुल अपराधी है, शातिर अपराधी है। उस पर कई एक मुकदमा, वैशाली जिला के कई एक थाना में उस पर मुकदमा चल रहा है। वो जेल गया है। एक मजिस्ट्रेट के ही पत्नी से चैन वगैरह छीना है, जिसमें वो 2 साल जेल रहा है। अब कुछ लोग अब दरवाजे पर पहुंच के दबाव बना रहे हैं कि केस को कॉम्प्रोमाइज कीजिए, हमारा लड़का नहीं था। धमकी दे रहा है परिवार को। धमकी भी मिलना शुरू हो गया है।
कि इसका परिणाम बहुत बुरा होगा अगर हमारा लड़का फंसा तो। रोहित का पिता है ललित, कल एक अपने लड़का के साथ आया था, जो लड़का अपराध में शामिल है उसको नहीं, उसके बड़े भाई को लेके हम लोगों के दरवाजे पर आया था। अपराध कर रहा था जब बच्चा, तब कहाँ थे उनके गार्जियन जो दबाव बना रहे हैं उनके साथ? नहीं, वो कह रहा है कि मेरा लड़का था ही नहीं, वो कहीं से घूमते घूमते आ गया वहाँ ऐसे वैसे, जबकि बच्ची का बयान है कि एक मोटरसाइकिल पर 3 आदमी, एक मोटरसाइकिल पर 1 आदमी सवार होकर हम लोगों का पीछा किया, मारपीट किया, 4 लड़का था। और वो कह रहा है सेहत कैसा है? बच्ची का सेहत बहुत अच्छा नहीं है, ऐसे ट्रीटमेंट में है, बहुत डरी हुई है, दिमाग से एकदम अथी हो गई है, क्या कहते हैं उसको, मेंटल डिस्टर्बेंस है। अभी इतना डरी हुई है, समी हुई है। एक भी बच्ची अभी कौशल विकास केंद्र, जो 50 लड़कियां जाती थी कौशल विकास केंद्र में प्रशिक्षण लेने, एक भी लड़की अब जाने के लिए तैयार नहीं है वहाँ। अच्छा, अभी आप ग्रामवासी लोग बैठे हुए हैं, बहुत हैं, हम पूछना चाहते हैं कि क्या 1-2 ऐसे अपराधी जो न कि किसी बच्ची के साथ अंजाम दे रहे थे, क्या उनका बच्ची का पढ़ाई बंद करना उचित है? बिल्कुल अब उचित नहीं है, लेकिन सुरक्षा तो चाहिए उसको। सुरक्षा अगर मान लीजिए कि अगर प्रशासन नहीं दे रहा है, तो आप लोग क्या अब इस पर आगे करना चाह रहे हैं? क्या मतलब हम लोग जहां तक हो सकेगा अब जाएंगे, डीजीपी के यहाँ जाना हो, एसपी के यहाँ जाना हो, आईजी के यहाँ जाना हो, डीआईजी के यहाँ जाना हो, मुख्यमंत्री के यहाँ जाना हो, जहां भी जाना होगा हम लोग जाएंगे। लेकिन ये इस सब को बंद करा के रहेंगे। आप लोगों का सहयोग चाहिए हम लोगों को। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम ललन कुमार सिंह है और कौन सा जगह हुआ ये? ये पटेढ़ा जयराम है। यहाँ पे एक बच्ची के साथ जो घटना घटा हुआ है, उसको वो कौन लगती है आपको? वो मेरी भतीजी है। उनके पिताजी गुजरात में प्राइवेट जॉब करते हैं और वो लड़की कटारू कौशल विकास केंद्र कटाई में उसमें ट्रेनिंग करने जाती थी। सिलाई कटाई बनाई? जी जी, जो सरकारी संस्था की तरफ है। और 3 बजे के लगभग वहाँ पर छुट्टी हुआ, तो वो रास्ते से आ रही थी, तो 4 लड़का था, एक गाड़ी पर 1 और एक पर 3। और वो आया और रास्ते में एक मिडिल स्कूल से आगे है कचरा प्लांट बना हुआ है, पंचायत भवन भी है वहाँ, तो उसको छेड़छाड़ करने लगा। वो लड़की भागने लगी आगे साइकिल से, तो आगे जा कर के मोहम्मद हुसैन और वकील लाए के घर के पास के बीच में उसको साइकिल में टक्कर मार दिया और उसके साथ गाली गलौज मारपीट करने लगा और गाड़ी पर भी जबरदस्ती। यहाँ से वो अकेले जाती है सिलाई कटाई सीखने या और भी लड़कियां जाती हैं? 3-4 लड़की यहाँ से जाती थी। ये मेरे दोनों ही भाई, 1-2 बहन है, एक और बगल के है पास के। अभी पिताजी आए हैं उनको ये घटना सुनकर या अभी वहीं पे? नहीं, उनको खबर कर दिया गया है, वो आ रहे हैं। वो बता दिया गया तो बोले कि हम छुट्टी यहाँ से मिल रहा है तो हम आ रहे हैं। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम राजीव कुमार हुआ, पटेढ़ा जयराम पीड़िता के चाचा है।